हेलो एवरीवन। सेमेस्टर वन का आज हम लोग का क्लास नंबर कितना है? क्लास नंबर 5 है। तो लास्ट क्लास में हम लोग अभी तक क्या किए थे? अच्छा, लास्ट क्लास में जो हुआ था हम लोग सारा एक्सपेंस के रिलेटेड जर्नल एंट्री पास किए थे और आपको एक्सप्लेन किए थे। उम्मीद करते हैं वो चीज़ आपको समझ में आया होगा। हम लोग आज आगे प्रोसीड करें। अच्छा, हम लोग क्या कहाँ तक होमवर्क दिए थे? 1 से लेके कहाँ तक था? 2 से 6 तक होमवर्क था। जो लोग होमवर्क किए हो अच्छा बात है, नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग नोट डाउन करने का कोशिश करना। अगर कोई भी इशू होगा ना तो फिर अब हमको बताना, उसको हम डिटेल में समझा देंगे वो एंट्रीज को, ठीक है? अच्छा, फॉर्मेट हम लोग को पता है ना, यही फॉर्मेट है। जर्नल का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली होगा क्या ना, ये तो एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम होगा ना। अभी आपका जो 1.5 से 2 महीना बाद अभी जो रिसेंटली एग्जाम होगा सेमेस्टर वन का, तो एमसीक्यू पैटर्न में होगा। लेकिन अकाउंटेंसी फ्यूचर में जो पढ़िएगा वो तो, ये तो बेस है आपका ना। जब बेस ही आपका कमजोर हो जाएगा, पूरा बात अकाउंटेंसी का सही से अभी नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में प्रॉब्लम होगा। ठीक, एग्जाम एमसीक्यू है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो सीखेंगे। फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे चले हम लोग। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से होमवर्क था बाबू। आप लोग चलो देखो, हमको बोलना क्वेश्चन नंबर होमवर्क कितना था। अच्छा, 2 से होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एमसीक्यू भी साथ में डिस्कस करते रहेंगे ना, ताकि 4 ऑप्शन आपको हेल्प मिलेगा आप करना, ठीक है? चलो स्टार्ट करें, बोलो। चलो पहला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना, यहाँ पे बात मत करना। प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे हम क्या बोले। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है स्टार्टेड। लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस कैश इनटू बैंक, मतलब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिजनेस में पैसा स्टार्ट, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है? हम लोग के पास तो पैसा होना चाहिए। अगर हम बिजनेस का मतलब होता है अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में पैसा कमाने के लिए तो पहले तो इन्वेस्टमेंट करना होगा ना। तो इसका एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू। वेरी गुड, सारे लोग बोलिए, कोशिश करिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, हम बोलेंगे कैश कौन सा अकाउंट है? हाँ, 3 तरह का अकाउंट होता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो कैश कौन से कैटेगरी? रियल अकाउंट, वेरी गुड। इसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट में क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब कर्ज है, ठीक है ना? बिजनेस, अच्छा, हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो किसके नाम में बनाते हैं? बिस्किट के नाम में बनाते हैं या ओनर के नाम में? बिजनेस के नाम में बनाते हैं। अच्छा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस एंड ओनर बोथ? वेरी गुड, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस एंड ओनर बोथ ऑफ देम हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हम लोग जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं ओनर के नाम में नहीं बनाते। ओनर के नाम में नहीं बनाते मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन ओनर के बुक्स में नहीं लिखेंगे। किसके बुक्स में लिखेंगे? बिजनेस के बुक्स में लिखेंगे। बात समझ में आया? तो एंट्री हम लोग का क्लियर हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। थोड़ा मेरा स्पीड ज्यादा होगा, आप समझ पा रहे हो? चलो, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस बाई चेक। यहाँ पे मेरा ऑफिस एक्सपेंसेस क्या है? रियल अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल? क्या है ये? नॉमिनल अकाउंट। और हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो ये तो एक्सपेंस हुआ। जहां भी चेक होगा वहां बैंक होगा, तो एंट्री क्या होगा? बोलिए मेरे साथ। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। एक बार फिर से जोर से। अच्छा, ऑफिस एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट में क्या है? नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस है। बोलिए, नॉमिनल अकाउंट में क्या है? एक्सपेंसेस है। अब बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, इसका नाम होता है ना पर्सनल अकाउंट है। तो एंट्री क्या होगा? बोलिए एक बार फिर से। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई बैठा नहीं रहेगा, जब बोलेंगे कोशिश करो सब अपने एंड से बोलिएगा। अगर एंट्री नहीं बोलेंगे तो सीख नहीं पाएंगे ना। अगर हम बोलेंगे, कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे तो सीखेंगे भी तो ना। चुप से बैठना नहीं है। क्लियर है? चलो तीसरा पढ़ ले। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। मेरा एक सवाल है, ये सोहन कौन है? क्रेडिटर है। बिजनेस में कौन क्रेडिट में रॉ मटेरियल सप्लाई करता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तुमसे कैसे पूछेगा मालूम है? द पर्सन हु सप्लाइज रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट टू बिजनेस, उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर बोला जाता है, सप्लायर बोला जाता है। अरे सप्लायर वो इंसान होता है जो बिजनेस में क्रेडिट में रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। तो बिजनेस के लिए वो क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। और लाइबिलिटी, अब ये कौन सा लाइबिलिटी होगा? करंट लाइबिलिटी होगा। बिजनेस को मिस्टर सोहन उर्फ क्रेडिटर को कितने दिन के अंदर पैसा देना हो? 12 महीना के अंदर। तो इसका एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। अपने आप को समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख लेना, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, ब्रैकेट में क्रेडिटर। चलो
परचेज स्टेशनरी फ्रॉम लता एंड कंपनी ऑन कैश। देखो हम लता एंड कंपनी से खरीदे चाहे जिससे खरीदे, जब आप पैसा दे दिए हो ना तो लता एंड कंपनी का नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है। हम लोग ने सामान खरीदा, पेमेंट कर दिया, तो पार्टी का नाम याद रखने का कोई जरूरत नहीं है ना। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही एंट्री लिखेंगे, मतलब उसी इंसान का नाम लिखेंगे जिससे पैसा लेना है या जिसको पैसा देना है। हमको किससे पैसा लेना होता है? बिजनेस को किससे पैसा लेना होता है? डेटर। अब बिजनेस को किसको पैसा देना होता है? क्रेडिटर। हम बोलेंगे लेना होता है डेटर, हम बोले देना होता है, हम बोलेंगे रिसीवेबल डेटर, हम बोलेंगे पेएबल, समझ में आएगा? हम बोलेंगे टेंशन, हम बोलेंगे बेनिफिट खुशी हैप्पी डेटर। जिससे हमको पैसा मिलेगा ना, देखो हमको जिससे पैसा मिलने वाला रहता है उसको देख के हम हंसने लगते हैं, और जिसको हमको पैसा देना है उसको देख के मुंह बना लेते हैं। समझ में आया? सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम लोग जब भी सामान बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अरे हमको सामान मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो दुनिया में जो चीज मेरे पास आएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सा अकाउंट है? अभी हम बोले ना बाबू बैठे नहीं रहना, सबको बोलना कैश मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं होता है, कैश मेरा रियल अकाउंट होता है, ठीक है ना? क्लियर है? और हम लोग का सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट में क्या है? इनकम है, और इसका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। आगे चले, पेड वेजेस इन कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, मेरे साथ बोलना होगा जोर से। अच्छा ये वेजेस कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस, नॉमिनल। अरे वेजेस हम लोग किसको देते हैं? वेजेस हम लोग किसको पे करते हैं? लेबर को पे करते हैं। वेजेस हम लोग किसको पे करते हैं? लेबर को। तो वेजेस नॉर्मली हम लोग को ना मजदूर लेबर को पे किया जाता है। तो जब हम लेबर को पैसा पे करेंगे तो मेरे पास से पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो पैसा जाएगा तो क्रेडिट होगा, तो जनरल एंट्री क्या होगा बोलो? वेजेस अकाउंट डेबिट टू, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई तकलीफ है क्वेश्चन में? आगे चले हम लोग, वेजेस बता दिए, एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट, अरे जो एक्सपेंस वो नॉमिनल अकाउंट, और कैश मेरा क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। आगे चलो, कौन बोलेगा? कमिंस का मतलब स्टार्टेड होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सिमिलर एंट्री आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए थे, कैपिटल हम लोग का पर्सनल अकाउंट है, लाइबिलिटी है कि नहीं? और कैश हम लोग का क्या है? रियल अकाउंट है, करंट एसेट्स है, डेबिट बैलेंस होता है। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है क्या? एक्सपेंस है। और जो सारा एक्सपेंस को क्या बोला जाता है? नॉमिनल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलिए मेरे साथ। हाँ ऐसे नहीं बोलोगे तो सीखोगे कैसे? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक बार फिर से। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी नॉमिनल अकाउंट, डेबिट बैलेंस कैश, अभी बताए तो कैश का रियल अकाउंट। अब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जल्दी से बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू, नहीं क्रेडिट, क्रेडिट 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 मतलब पैसा नहीं दिए हैं। हम लोग बिजनेस में किससे सामान खरीदते हैं? क्रेडिटर से। तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, पर्सनल में क्या है? लाइबिलिटी है। पर्सनल में क्या है? लाइबिलिटी है। चलो, पेड रेंट टू ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को पैसा दिए, भाड़ा दिए कैश में। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट डेबिट टू, जल्दी से बता दो बाबू हर बार की तरह। नहीं नहीं, रेंट कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज बाय चेक, हम लोग इक्विपमेंट परचेज किए बाय चेक, चेक से पेमेंट किए, तो बैंक होगा। इक्विपमेंट का मतलब एसेट्स, मशीन खरीदे, प्रोडक्शन पर्पस के लिए खरीदे होंगे या कुछ भी मसला होगा बिजनेस में। कोई भी चीज एसेट्स एक्वायर करते हैं तो हम लोग का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है ना, तो फ्यूचर में हमको हेल्प करेगा। अरे द रिसोर्सेज विच आर ओन बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट टू जनरेट द फ्यूचर प्रॉफिट, हर वो चीज जो बिजनेस एक्वायर करेगा, एक्वायर क्यों करता है? तो जनरेट द फ्यूचर प्रॉफिट। तो एंट्री क्या होगा? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, ऑफिस इक्विपमेंट कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस नहीं है, रियल अकाउंट, एसेट्स है, एसेट्स है ना। ऑफ इक्विपमेंट को क्या क्या बोल सकते हैं? अभी समझने के लिए मशीन बोल दो। समझ में आया? चलो, रिसीव कमीशन इन कैश, आपको कमीशन मिला कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल में इनकम है, बोलिए नॉमिनल में
और कौन सा बैलेंस होगा इसका? क्रेडिट बैलेंस होगा। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, और एक्सपेंस का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। इतना भूल जाएंगे? बोलो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट? आगे चले? अरे बोलो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4। चलो कौन बोलेगा क्वेश्चन नंबर 4? इंट्रोड्यूस कैश। अरे इंट्रोड्यूस करो, कमेंट्स करो, स्टार्टेड करो, सब एक ही चीज है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन कैश, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू। ये इंश्योरेंस प्रीमियम कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस में क्या है? नॉमिनल अकाउंट डेबिट बैलेंस। चलो सोल गुड्स टू बी रॉय, बोलो। बी रॉय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी भी हम देख रहे हैं ना बाबू, कोई दो तीन बच्चा को ध्यान ही नहीं, मतलब आप, हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं कि आप भी अपने एंड से एफर्ट डालो, बोलो, सीखो, समझो। हम बोल रहे आप लोग बैठे हुए हो। हम बोले बी रॉय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बोले सर तो बोल दिए, हमको बोल के क्या फायदा? ऐसा क्यों कर रहे हो बोलो? सोल गुड्स टू बी रॉय अकाउंट डेबिट टू, बी रॉय अकाउंट डेबिट टू। अगेन मेरा एक छोटा सा सवाल, किससे करे पहले बोल दो। पीयूष तुम ही बता दो आंसर, बी रॉय तुम्हारा कौन है? डेटर है। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ, सामान किसको बेचते हैं और सामान किससे खरीदते हैं? अगर हम लोग सामान क्रेडिट में बेच रहे हैं, जिस इंसान को बेच रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा? डेटर। डेटर का तो कोई भी रूप हो सकता है ना। यहाँ पे इस रूम में सारे लोग तो स्टूडेंट हो, इंसान हो ना, तो हर इंसान का तो अलग अलग नाम होगा। देखो यहाँ पे जितने भी इंसान बैठे हैं सबका तो नाम अलग है। एक नाम है सबका, सबका नाम अलग है। तो वैसे ही बिजनेस में जब हम लोग सामान बेचते हैं तो बहुत सारे लोगों को बेचेंगे ना, एक को बेचने से मेरा काम चलेगा? ठीक है। तो बी रॉय कौन हो सकता है? मेरा डेटर हो सकता है। बिजनेस क्रेडिट में किसको सामान बेचेगा? डेटर को। किससे खरीदेगा? क्रेडिटर से खरीदेगा। तो जनरल एंट्री क्या होगा? बी रॉय अकाउंट डेबिट टू, बी रॉय अकाउंट डेबिट टू। वेरी गुड। परचेज मोटर वैन बाई चेक, मोटर वैन अकाउंट डेबिट टू, मोटर वैन अकाउंट डेबिट टू। वेरी गुड। अच्छा ये बता दो, मोटर वैन कौन सा अकाउंट है? एसेट्स है। एसेट्स में कौन सा एसेट्स है? रियल अकाउंट, फिक्स एसेट, टैंजिबल, बोलिए। फिक्स एसेट टैंजिबल। अच्छा फिक्स एसेट टैंजिबल उसको बोलते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको टच कर पाएंगे। जैसे बिल्डिंग इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट टैंजिबल, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसको टच कर पाएंगे। जिसको टच नहीं कर पाएंगे, इनटैंजिबल एसेट्स है। आगे चले हम लोग, समझ में आ रहा है? बोलो। कैरेज का मतलब भाड़ा होता है, कैरेज पे किए, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैरेज भी मेरा नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस है। रिसीव फ्रॉम रॉय बाई चेक, रॉय से हमको पैसा मिला, तो जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा अब ये रॉय कौन होगा? इसको हम लोग सामान बेचे होंगे। बिजनेस को अगर कोई पैसा दे रहा है तो वो कौन देगा? डेटर देगा। बिजनेस को अगर कोई पैसा देगा वो कौन देगा? डेटर देगा। मतलब बिजनेस ने सामान इसको क्रेडिट में बेचा होगा, देखो ये बात ऊपर पता चलेगा। सामान बेचा था, बी रॉय को बेचा था, देखो अब बी रॉय से हम लोग को पैसा मिल रहा है, तो क्या मतलब रिसीव फ्रॉम बी रॉय। तो एंट्री क्या हो जाएगा हम लोग का? कैश अकाउंट डेबिट टू बी रॉय अकाउंट। चेक होगा तो जहां चेक होगा वहां बैंक कर दीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी रॉय अकाउंट। ठीक है, हमको पैसा मिला, किससे मिला? बी रॉय से मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी रॉय अकाउंट। चलिए 5 नंबर हम लोग करते हैं। चलो 5 नंबर बाबू एक एक करके हम लोग दे देते हैं ना, टास्क दे देते हैं, एक एक एंट्री आप बोलिएगा, इससे हम लोग का जल्दी हो जाएगा। हम लोग बैक से स्टार्ट करेंगे। बोलो, दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा बाबू? बैक में तुमको बोल ले, नाम क्या है? बोलो फरहान, ये वाला एंट्री बोलो। कंफर्म हो? चलो सही आंसर है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलो परचेज गुड्स ऑन कैश, नेक्स्ट जिसका टर्न है वो बोलिएगा। जिसका टर्न है तुम सही बोले हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताइए नेक्स्ट जिसका टर्न है ये बोलना है। सही बोले हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो जिसका टर्न है ये वाला बोलिएगा जो। क्या है? वेरी गुड, सही आंसर है, जिसका टर्न है ये बोलिएगा आप। हाँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए।
टाइम लगना चाहिए क्या? वेरी गुड। यहाँ टीना का नाम क्यों नहीं आएगा? पैसा मिल चुका है, जब पैसा मिल चुका है तो टीना का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हम लोग सामान बेचे, किसको बेचे? टीना को। याद करो, सामान बिजनेस किसको बेचता है? किसको बेचता है? डेटर को। तो टीना मेरी क्या है? डेटर है। और टीना को अगर हम लोग क्रेडिट में बेचते हैं तो टीना टू सेल्स लिखते हैं, तब टीना को नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ तो लिख दिया उसको से, अगर हम लोग टीना को सामान बेचे, हमको मिला क्या? चेक मिला, तो हमको एंट्री किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट। बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। वेरी गुड। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। राइट आंसर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई प्रॉब्लम है? लिख पाएंगे हम लोग? बस लिखना प्रैक्टिस हो जाएगा। जब ये सारा चीज आने लगेगा तो फिर हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे ना, तो आप आराम से बोलिएगा। ऐसे एंट्री लिखेगा, बोलेगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। तो जब आपको एंट्री मालूम है तो आप आराम से बोल दोगे कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट। इवन तुमको एमसीक्यू का ना ऑप्शन भी देखने का जरूरत नहीं हो, आप डायरेक्टली आपका आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो किसका टर्न है? चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो सारा चीज तो पहला वाला सेम है बाबू, सेम है। अभी भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, हर एंट्री तो पहला वाला सेम हो रहा है, कैश टू कैपिटल। ठीक है। चलो नेक्स्ट, जिसका टर्न है बोलो। सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे तो कैश दिया नहीं है, और हम लोग सामान किससे खरीदते हैं? मुकेश मतलब मेरा क्रेडिटर हो सकता है, फिर तुम डेटर बोले। अभी भी आप कंफर्म नहीं हो। सामान किसको बेचते हैं? क्रेडिट। सामान बेचते हैं क्रेडिटर को, सामान खरीदते हैं क्रेडिटर से। जिसको बेच रहे क्रेडिट में, उसको डेटर बोला जाएगा, वो मेरे लिए करंट एसेट्स है, पर्सनल अकाउंट। सेम चीज, जो हमको दे रहा, बिजनेस को दे रहा, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा बोलो? लाइबिलिटी हो जाएगा ना, करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू। परचेज कौन सा अकाउंट होगा? परचेज कौन सा अकाउंट है बोलिए? एक्सपेंस है, तुम्हारा टर्न था ना। परचेज मेरा नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, और मुकेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट में क्या है? लाइबिलिटी है। चलो नेक्स्ट, तुम्हारा टर्न है बाबू, बोलो। सही है, रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये एंट्री लिखने के बाद ना ये बोलना होगा रिपेयरिंग चार्जेस है क्या? दूसरा का भी हिस्सा खा लोगे, उसको नहीं बोलने दोगे। बोलो। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो ये दो हो चुका है ना हम लोग का। मुकेश हो चुका है। चलो, पेड कैश टू मुकेश ट्रेडिंग, बोलो। पेड कैश टू मुकेश ट्रेडिंग कंपनी। नहीं, जब हम लोग पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जाएगा ना। हम लोग किसको पैसा दे रहे हैं? मुकेश को। क्यों पैसा दे रहे हैं? दिमाग से सोचो ना। क्योंकि हम उसे सामान खरीदे होंगे, इसीलिए तो पैसा दे रहे हैं ना। तो हम सामान किससे खरीदते हैं? क्रेडिट में। मुकेश मतलब मेरा क्रेडिटर। अब मुकेश को पैसा दो, मुकेश ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आया? चलो, सोल गुड्स टू रमेश एंड सन, बोलो। अच्छा, रमेश एंड सन कौन सा अकाउंट है? इतना डिस हुए है, बोलो बाबू। पर्सनल अकाउंट में क्या है? सोल्ड कर रहे बाबू, तो डेटर हुआ। डेटर लाइबिलिटी नहीं होता, एसेट्स होता है। ये लटकपट बोल दे रहे हो, मुंह खोले खाली बोल दिए। सोच समझ के बोलो ना। हम लोग सामान किसको बेचते हैं? क्रेडिट में किसको बेचते हैं? डेटर को। तो जब डेटर को सामान बेच रहे हैं ना, तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट होता है, डेटर करंट एसेट्स होता है, और हमको वो बेनिफिट देगा फ्यूचर में। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोल्ड के केस में सेल होगा ना, डेटर टू सेल्स होगा। अगर डेटर पैसा देगा तो कैश टू सेल्स होगा। चेक दे रहा, बैंक टू सेल्स होगा। बात समझ में आया? तो मेरा रमेश एंड सन्स कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट में क्या है ये? डेटर है, मतलब करंट एसेट्स है। आइए बाबू, आपका टर्न है, बोलो। जनरल एक्सपेंस। एक्सपेंस बोल ही दिया, अभी भी अगर हम लोग नहीं समझ पाए कि सारा एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है। चलो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा किए, बोलो। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो 7 नंबर डिस्कस करते हैं। अगेन आपसे स्टार्ट करते हैं, चलिए बोलिए।
पहला एंट्री तो इतना सोच। अच्छा सेकंड पढ़ लेते पहला सब। चलो कैश टू कैपिटल सेकंड पढ़ लेते, सेकंड ही बोल दो, जाने दो। कोई नहीं बोलेगा, जिसका टर्न है वही बोलेगा, बोलो। को का मतलब कंपनी होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुल्तान एंड कंपनी, के हिसाब से ये एंट्री है। अरे बोलो। अच्छा, ये परचेज कौन सा अकाउंट है? गोल्डन रूल भूल गए? परचेज तो मेरा एक्सपेंस है ना। और सुल्तान एंड कंपनी कौन सा अकाउंट है? सुल्तान एंड कंपनी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट में क्या है ये? परचेज करे तो लाइबिलिटी होगा, कौन सा लाइबिलिटी है, करंट या फिक्स? करंट लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस को कितना दिन के अंदर पैसा देना होगा? 12 महीना के देना होगा। क्या हम जो बात बोले बहुत रॉकेट साइंस, बहुत डिफिकल्ट बात बोल रहे कि आपको समझ में नहीं आ रहा? सारा एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट इतना सम्स रिपीट किए तो आपको तो अब नहीं भी समझ में आया, सुनते सुनते समझ में आएगा। क्लास का बेनिफिट देख रहे हो, अगर नहीं भी आ रहा सुन सुन के आ जाएगा हम लोग को। आगे चले, बोलो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट किसका टर्न है? अली रेडी रहो, बोलो पेड कमीशन भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू। बाबू देख के बोलो, पेड कमीशन। अच्छा आप हमसे केबीसी खेल रहे हो? केबीसी खेलने का दिल है, केबीसी में मौका नहीं मिला, चलो बैठे बैठे सर से ही केबीसी खेले। हम पैसा दे रहे हैं कमीशन के लिए, तो मेरे पास से पैसा आएगा या जाएगा? तो जाएगा, तो डेबिट का मतलब तो आप पैसा को बढ़ा दे रहे हो, गलत हो जाएगा। कमीशन मेरा एक्सपेंस है। कमीशन अकाउंट डेबिट टू। कमीशन मेरा एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट डेबिट बैलेंस। ये इनकम होता तो इन क्रेडिट बैलेंस हो जाता। जिसका टर्न है बोलो ये वाला नेक्स्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो मेरा कैश जो है वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। एंट्री से तो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो मेरा कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट हो। अब मेरा बैंक डेबिट होगा, मेरा कैश क्रेडिट होगा। चलो पेड टू सुल्तान एंड कंपनी बाई चेक, बोलिए बाबू किसका फिर से बोलो। फिर से ट्राई करो। एकदम शांति, एक बार पहले लंबा सांस लो, उसके बाद कोशिश करो। 3-4 एंट्री बोलोगे वो कुछ तो सही हो ही जाएगा ना, मतलब हम हिम्मत नहीं हारेंगे। 2 4 5 एंट्री ऐसे दिल बताने के लिए बोलते रहेंगे, कुछ तो सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। सेल्स कैसे हो गया भाई? तो सेल हो जाएगा। तो ऊपर वाला पहले बोलो ना। पेड टू सुल्तान एंड कंपनी कोलकाता बाई चेक। सिंपल है, हम लोग पैसा दिए हैं तो मेरा पैसा घटा या बढ़ा? घटा, तो वो कैश क्रेडिट हो जाएगा। सुल्तान मेरा कौन था, हम क्यों उसको पैसा दे रहे? बिजनेस किसको पैसा देता है? क्रेडिटर को। तो हम मेरा क्रेडिटर था, अभी हम पैसा देंगे तो मेरा क्रेडिटर कम होगा। क्रेडिटर मेरा कम होने से क्रेडिटर मेरा डेबिट होगा। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में सुल्तान एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कंफ्यूज इतना होना, रिपीट चेंज कर दे रहे हो। चलो बाबू नेक्स्ट जिसका टर्न है। फिर से बोलो। डेटर अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। आप एंट्री चेंज कर दे रहे हो। उसको बोलने दो, टेक योर टाइम, बोलो एक बार फिर से कोशिश करो। बताओ, हम लोग 2 4 लोग से और पूछेंगे, सब नए नए एंट्री बोल दे रहे हो, बोलो। एंट्री का आप लोग ऑपरेशन कर दे रहे हो। वो तो वाह, सेल्स अकाउंट डेबिट। सेकंड लास्ट, सोल गुड्स टू अर्जुन सिंह बाई चेक। अर्जुन सिंह। बैंक अकाउंट डेबिट टू। बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब बताओ, हमको बताओ बाबू, यहाँ पे अर्जुन सिंह का नाम क्यों नहीं आएगा? चेक मेंशन कर दिया। चेक नहीं, कैश मेंशन करता तो तब भी नहीं आता नाम, ठीक है। चेक अगर मेंशन, कैश मेंशन कर देता
कैश आता, चेक नहीं आता। ना ही चेक होता ना ही कैश होता, तब क्या होता? अर्जुन सिंह अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स मेरा क्रेडिट होता है ना, इनकम है। आप सेल्स को डेबिट कर दीजिएगा तो सेल्स तो आप कम कर दे रहे हो, सेल्स को कैंसिल कर दे रहे हो। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, बोलो किसका टर्न है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग बैंक से पैसा निकाले। चलो नेक्स्ट बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू, बोलो बाबू नेक्स्ट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट। पेड इंटरेस्ट टू, पेड इंटरेस्ट, पेड इंटरेस्ट टू मिस्टर अर्जुन बाई कैश। अब वो कैश क्यों डेबिट होगा? जब हम पैसा दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, हम लोग पैसा पे किए तो मेरा पैसा कैश बढ़ेगा, कैश तो घटेगा ना, जो घटेगा वो क्रेडिट होगा। एसेट्स घटने से क्या होता है? क्रेडिट होगा। हम लोग पैसा दे रहे हैं, किसको पे दे कर रहे हैं? इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, फिर से बोलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट में क्या है? आप लोग अभी भी इतना कंफ्यूज हो। हम जब पैसा दे रहे हैं तो वो तो मेरे लिए एक्सपेंस होगा ना। हम इंटरेस्ट के लिए पैसा दे रहे हैं तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, तभी तो पैसा दे रहे हैं। अगर इंटरेस्ट के लिए पैसा मिलता तो वो मेरे लिए इनकम हो जाता। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसका टर्न है, बोलो। पेड मिसलिनियस एक्सपेंस बाय कैश, उसको बोलो उसका टर्न है। अच्छा ठीक है, लास्ट में बोलना, तुम बोल लो। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलिनियस एक्सपेंस। इतना बताने के बावजूद भी तुम कसम खा लियो कि हम नहीं सुनेंगे। बात सॉरी का नहीं है। जब हम पेड कर रहे हैं तो मेरे पास से पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो कैश को हम लोग डेबिट क्यों बोल रहे बार बार? क्यों कैश? हाँ, मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश डेबिट क्यों होगा? रिसीव करेंगे तब पैसा डेबिट होगा ना। हम तो पे कर रहे हैं, मेरे पास से पैसा जा रहा है, मेरे पास से पैसा जा रहा है। क्यों पैसा जा रहा है? क्योंकि मिसलिनियस एक्सपेंस की वजह से। मिसलिनियस एक्सपेंस का मतलब छोटा छोटा खर्चा। मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसका टर्न है नेक्स्ट? बोलो। उसको बोले तो अपना टर्न आन देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरा का टर्न में हाथ उठाते हो। अच्छा बात है। बाबू इतना टाइम नहीं है, अगर आ रहा तो बोलिए, नहीं तो गलत बोलिए। गलत भी नहीं बोलोगी? जो आ रहा बोलो। चलो बोलो। गलत बोली थी, गलत, तुम बोलो। सैप ट्रेडिंग तो हो गई नहीं तुमको बोलने। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अभी अपने टर्न में नहीं, दूसरे का टर्न में बोली थी फाइनली। समझ में आया क्यों सैप ट्रेडिंग कंपनी नहीं होगा? पैसा दे दिया, अब कैश मेंशन भी कर दिया। किसका टर्न था? तुम्हारा है, बोलो। रिसीव कमीशन बाय चेक, रिसीव कम, बोलो उसको, बोलो उसका टर्न है। वेरी गुड, सही आंसर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। सही है, क्यों है? क्योंकि उतना नंबर लंबा चौड़ा नाम तो आएगा ही नहीं ना। क्या मेंशन कर दिया है? चेक। चेक नहीं, हाँ चेक का मतलब आ चुका है, नाम नहीं होगा। बोलो नेक्स्ट, बोलो। सब बोलिए। ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑडिट फीस, ऑडिटर नहीं, ऑडिटर तो इंसान है। हम लोग भाड़ा देते हैं लैंडलॉर्ड को, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं या लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कर देते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट होगा ना। हम बोलेंगे तुम्हारा नाम क्या है, हम बोलेंगे अर्श को पैसा दिए,
समझ में आया? किसके लिए? वेजेस के लिए। अर्श को पैसा मिला क्योंकि आप एज अ लेबर खटे, ठीक है ना, तो वेजेस अकाउंट डेबिट होगा या अर्श अकाउंट डेबिट होगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। कोई इंसान को पैसा दे रहे कोई चीज के लिए तो वो पर्टिकुलर नाम डेबिट होगा ना। अली तुमको इंटरेस्ट दे रहे तो अली अकाउंट डेबिट होगा या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा? इंटरेस्ट अकाउंट होगा ना। हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, मेरे लिए तो खर्चा है, अली अकाउंट डेबिट नहीं होगा। अली को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो अली अकाउंट डेबिट होगा या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा? अयान, हम तुमको सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा या अयान अकाउंट डेबिट होगा? सैलरी, अयान मेरे लिए कुछ नहीं है, सैलरी मेरे लिए खर्चा है। अयान मेरे लिए कुछ नहीं है, सैलरी मेरे लिए खर्चा है। जब हम सैलरी दे रहे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। हम सैलरी दिए अयान को, हम सैलरी दिए अयान को, हम कौन है? बिजनेस। अयान को हम सैलरी दिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अयान मेरे लिए क्या है? अयान मेरे लिए स्टाफ है। हम स्टाफ को पे करेंगे तो मेरा खर्चा बढ़ेगा, अयान थोड़ी ना बढ़ जाएगा। ऐसे तो अयान 100 फुट का हो जाएगा बढ़ते बढ़ते बढ़ते। कोऑर्डिनेटर नहीं बाबू, ऑडिटर। ऑडिटर अकाउंट, फिर ऑडिटर, ऑडिट अकाउंट, ऑडिट भी नहीं होगा, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। चलिए नेक्स्ट। ये डाउट है। ओपन अ करेंट अकाउंट आउट ऑफ द सेविंग बैंक अकाउंट। हम अपना जमा पूंजी जो रखा है ना उससे निकाल के करेंट अकाउंट का मतलब होता है बैंक में जाके, बिजनेस का बैंक में जमा कर रहे हैं, बिजनेस का बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है। देख ना वहां पे नीचे। नहीं नहीं नहीं, बोलो करेंट अकाउंट क्या होता है? जो बिजनेस में हम लोग अकाउंट खुलाते हैं ना, सबको बोलो, जो बिजनेस में अकाउंट खोलते हैं उसको क्या बोला जाता है? और जो हम लोग अपना नॉर्मली जो अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसको सेविंग बैंक अकाउंट होता है। जब लोग हम लोग कहीं, हम लोग अपना जहां पे पैसा सेव करते हैं ना, जो भी अकाउंट में, उसको बोलते हैं सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है ना। सेविंग बैंक अकाउंट और बिजनेस अकाउंट दोनों अंतर होता है, डिफरेंट होता है। समझ में आया? हम अपना पैसा से, मान लो मेरा कहीं पे जमा पूंजी तो रखे होंगे ना, उसको निकाल के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे, बिजनेस खोल ले, तो रियलिटी में वही होगा। क्या एंट्री होगा बोलो? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन ओपन करेंट अकाउंट, तो ये हम लोग तो बिजनेस में पैसा आया नहीं है, हम लोग बैंक मतलब ना, हम लोग करेंट अकाउंट खोले तो रियलिटी में पैसा, मेरे पास से पैसा जाके बिजनेस के बैंक में चला गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आया? क्यों बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा फरहान? हाँ, तुम्हारा एक तो सेविंग बैंक अकाउंट होगा और तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें दे रहे हो, तो तुम्हारा बिजनेस अकाउंट अलग हो गया, तुम्हारा पर्सनल अकाउंट अलग हो गया। पर्सनल अकाउंट को क्या बोलते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट। बोलो, पर्सनल अकाउंट को क्या बोलते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट। पर्सनल को क्या बोलेंगे? सेविंग बैंक अकाउंट। और बिजनेस का बैंक अकाउंट को क्या बोलेंगे? करेंट। फिर से, पर्सनल, सेविंग, सेविंग मतलब पर्सनल, पर्सनल, सेविंग, पर्सनल, बैंक, करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट मतलब बैंक। किसका? मतलब अगर हम लोग बिजनेस का, चलो बोलो, परचेज गुड्स बाय चेक, उसका टर्न है ना, जिसका टर्न है वो बोले, बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, पेड टू मनीषा बाय चेक। अरे नेक्स्ट, जिसका टर्न है, मनीषा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। नेक्स्ट, जिसका टर्न है, नेक्स्ट, गलत है, कैश टू सेल्स होगा, कैश सेल्स टू राजा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ कैश, हम लोग सेल करेंगे पैसा जाएगा। कैश सेल्स, पैसा बेचोगे, तुम सामान बेच रहे हो पैसा लेके। कैश अकाउंट डेबिट टू, हम पैसा सामान बेच रहे हैं क्या लेके? पैसा लेके। आप अपना सामान बेच दिए, तुमको पैसा मिल गया, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या आया? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
किसका टर्न है? पेड ऑफिस एक्सपेंस, पेड ऑफिस कैश इनटू बैंक। पेड ऑफिस कैश इनटू बैंक का क्या होगा? अरे जोर से बोलो, हम नहीं सुने। नहीं, पैसा, पेड ऑफिस कैश इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा किए। पैसा बैंक में, बोलो पैसा बैंक में, पैसा बैंक में जमा किए। तो पैसा बैंक में जमा किए तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू। चलो नेक्स्ट, जिसका टर्न है बोलो। परचेज प्लांट एंड इशूड चेक टू आरके एंड कंपनी। परचेज प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर से बोलो एक बार। परचेज प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेज प्लांट नहीं होगा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो प्लांट अकाउंट डेबिट टू, मतलब चेक दे दिया। जो प्लांट खरीदे ना, कैसे खरीदे? चेक से खरीदे। आप जो प्लांट खरीदे वो कैसे खरीदे? चेक से खरीदे। तो आपका एंट्री क्या होगा? प्लांट अकाउंट डेबिट टू। चलो, किसका टर्न है बोलो। ये वाला नहीं माना जाएगा, तुम दो दो बोलना। दोनों बोलो। हाँ, ठंडा लग रहा हो? सरक लो दाया बाया। अभी नहीं लगेगा, टेम्परेचर ये कर दिए। नहीं लगेगा। बोलो। हो गया कैश टू कैपिटल। नेक्स्ट बोलो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, ये सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बोली है, पीछे कोई बोल सकता है मैनेजर टू कैश? सोचो। अरे तो सेम तो एंट्री तुम बोल रहे हो, वो भी तो सैलरी टू कैश बोली है। हम बोले कोई मैनेजर टू कैश बोल सकता है? सोचो। नहीं होगा। बोल तो दिए तुम। हम बोले इसका एंट्री कैश टू, सैलरी टू कैश होगा या मैनेजर टू कैश होगा? उसको बुलाओ, बोलो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? मैनेजर को बढ़ाओगे नहीं? मैनेजर मेरे लिए खर्चा थोड़ी है, मैनेजर को जो पैसा दे रहे वो मेरे लिए खर्चा है। मैनेजर मेरे लिए खर्चा है या मैनेजर को जो पे करे वो मेरे लिए खर्चा है? तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू परवीन कुमार कौन है? नहीं बोलना, मत बोलना कोई डेटर है। हाँ, डेटर नहीं है, ये क्रेडिटर है, क्योंकि हम लोग परचेज किससे करते हैं? क्रेडिटर से करते हैं। वेरी गुड। कौन सा अकाउंट है? पर्सन, पर्सन नहीं है, पर्सनल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट। ऑफिस कैश डिपॉजिट इनटू करंट अकाउंट। बोलो। इतना टाइम नहीं है बाबू, थोड़ा जल्दी बोलिए, नहीं तो आगे जाना है हमको। नहीं पता है, बोलो। 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 चलो, उधर बहुत जल्दी हो जाता है ना। बोलो। तो क्या करो, उधर तो सब हिम्मत नहीं कर, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। यहाँ के बाद से सब फिर तुम्हारे पास जल्दी आ जा रहा है। बोलो। चलो बोलो। अच्छा, एक मिनट रुक। बोलो, इतना जोर से बोल। वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या क्या आप लोग बोल रहे थे? करेंट अकाउंट का मतलब होता है बैंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वेरी गुड। गांगुली अकाउंट डेबिट टू, गांगुली दास अकाउंट डेबिट टू। तुम, गांगुली दास तुम्हारे लिए कौन है? दादा? डेटर है। क्यों डेटर है? जिसको हम लोग सामान बेचते हैं वो क्या होता है? डेटर होता है। नहीं, आइए नेक्स्ट, जिसका टर्न है बोलो। नेक्स्ट। नेक्स्ट। तुम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा बैंक से निकालें। ड्राइंग सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होता है। नहीं 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 नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश हम कहा तुम बोले, तुमको गलत बोले हो। कैश अकाउंट डेबिट टू, हम जब भी ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालेंगे तो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
अब जब हम लोग डिपॉजिट करेंगे, पैसा डिपॉजिट करेंगे, तो वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे, अगर एक ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट होगा। क्लियर है? पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक। हम बिजनेस अलग है, हम अलग है। हम बिजनेस का मालिक है, बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं अपने खाने के लिए, ये अपने परिवार को खिलाने के लिए। समझ में? तो वो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री क्लियर हुआ? बोलो नेक्स्ट। फिर तुम्हारा इतना जल्दी आ रहा, पॉइंट देख रही हो? बोलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 3 बार से खाली जा रहा मालूम। म्युनिसिपल टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो आओ फिर से नेक्स्ट। क्या करें, उन लोग तो 4 लोग बोल ही नहीं रही है ना, तुमको सपोर्ट कर रही है उन लोग। बोलो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो, ये तो बस बोलो नेक्स्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। बोलो वेरी गुड। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक एंट्री हो सकता है और। बोलो बाबू, ये सही या गलत है? तो डी, वेरी गुड, रॉन्ग आंसर। डी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू कैश ये नहीं होगा। हम लोग डी गुप्ता का क्यों नाम लिखेंगे? हम लोग, डी गुप्ता कौन है? मेरा लेबर है। तुम तो अलग नेक्स्ट लेवल का बात कर दे रहे हैं ना। क्या तुम्हारा 4 दिन तबीयत खराब हुआ, सब इधर का उधर कर दे रहे हो, अकाउंटेंसी भी पनाह मांग रहा है तुमसे। डी गुप्ता मेरा कौन है? लेबर है, मजदूर है। हम मजदूर को क्या देंगे? या मजदूर को 1 फीट बड़ा कर देंगे? अरे मजदूर काम करेगा मेरे बिजनेस में, उसको क्या देंगे? मजदूरी देंगे। मजदूरी को क्या बोला जाता है? वेजेस बोला जाता है। वेजेस मेरे लिए एक्सपेंस है। तो हम मजदूर को पैसा दे रहे हैं, तो मजदूर थोड़ी बढ़ेगा। मजदूर को पैसा देना मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है बाबू। पेड कर दिए हैं, यहाँ पे तो पेड लिखा हुआ है। पेड, आप लोग टेंस पढ़े हो ना, पेड का मतलब पैसा जा चुका है, ऑलरेडी पेड। पास्ट है, ये पास्ट है, मतलब आपने भुगतान, भुगतान का मतलब पेमेंट। आपने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। किसको पेमेंट कर दिया है? डी गुप्ता को। और डी गुप्ता इतना अच्छा नाम लिखा हुआ है, डी गुप्ता है कौन बिजनेस का? लेबर है। तो लेबर को हम लोग क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। वेजेस का मतलब मजदूरी, सैलरी नहीं देते हैं। तो एंट्री क्या होगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू, वेजेस अकाउंट डेबिट टू। आप लोग कैसे, तुम वही बोली थी। तुम बाबू, हम समझ गए, तुम बिजनेस करोगे ना, दूसरा का खून चूस लोगे मालूम है। लेबर को तुम खटा रहे हो, उसको पैसा देना चाहिए, उल्टा तुम लेबर से पैसा ले लोगे। हाँ, तो तुम्हारा बैंक अकाउंट बढ़ेगा। तुम लेबर को पैसा दोगे, तुम्हारा पैसा आ जाएगा अकाउंट में बिजनेस का। लेबर को पैसा देने से पैसा आएगा या जाएगा? तुम तो बोले बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब बड़े होके बिजनेस करोगे तो दूसरा का खून चूस लोगे। लेबर बेचारा ऑलरेडी कमजोर, और उससे तुम पैसा उल्टा ले रहे हो, गलत हो रहा ना। हम लोग गलत चीज नहीं सीख रहे हैं। लेबर, गरीब इंसान को पैसा देंगे, मेरे पास से पैसा आएगा या जाएगा? जो चीज जाएगा तो पैसा कम होगा ना, कम होता है तो पैसा क्रेडिट होता है। ऑलरेडी मेरा पहला क्लास देखिएगा, हम लोग तो बहुत सारा क्लास आगे आ चुके हैं। तो सेम चीज अगर बोलेंगे कि एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस क्या होता है, तो ये सब चीज तो हम लोग पढ़ के आगे आए हैं ना। क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप एक बार उसको फिर से देखिए। अगेन, हम लोग पैसा पे किए हैं डी गुप्ता को, किसके लिए? वेजेस के लिए। सिंपल सा बात है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसका टर्न था? अली बोलो। लोन ऑब्टेन फ्रॉम एसबीआई फॉर फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। अब तो थोड़ा थोड़ा जैसे आगे जाएंगे। नहीं, टेक योर टाइम, आराम से बोलो, सब लोग सोचो, चिल्लाना मत, रेज योर हैंड। हम आपसे आंसर पूछेंगे। पीयूष, पहले पढ़ के रेज करना हैंड। हाँ ठीक है, हम हाथ देख रहे हैं, बात समझे, आप आराम से पढ़ते रहना। ठीक है, हम सुन समझ गए, आप भी हाथ उठाए हो।
हाथ उठाई हुई नहीं है? नहीं हाथ नहीं, पेन उठाई हो। चलो एक, पांचों हाथ उठा लिए। एक दो तीन चार पांच, काफी लोग हाथ उठाए हो। चलो हम अली से ही पूछते हैं, बोलो अली। गलत 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 गलत। बोलो बाबू। जिसका टर्न आएगा वही बोलना, बीच में ऐसा रैंडम मत बोलना। बैंक अकाउंट डेबिट टू। गलत। बोलो। नहीं, अभी अभी भी गलत हो गया, बोलो। नहीं, गलत है। लोन का भी डेबिट थोड़ी ही होगा, पैसा लोन का दोगे तब तो डेबिट होगा, लोन लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नहीं, गलत है। बोलो। गलत है। लोन डेबिट क्यों होगा? जब पैसा देंगे तब होगा ना, लोन लेके बिजनेस कर रहे हैं तो लोन तो कभी डेबिट होगा नहीं, बोलो। नहीं। नहीं। और कोई बचा है? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट। नहीं। चलो अब हम बोल दे रहे, लोन ऑप्टेन फ्रॉम एसबीआई फॉर द फर्दरेंस का मतलब होता है हम लोग बिजनेस में फर्दर इन पैसा इन्वेस्ट किए हैं। तो हम लोग तो, अब देखो तुम लोग जो एसबीआई बोल रहे हो ना, एसबीआई का मतलब क्यों नहीं, एसबीआई लोन अकाउंट नहीं बोलिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, एसबीआई लोन अकाउंट होगा। ऊपर में क्या होगा, जैसे आप हम क्या बोल रहे हैं ना, हमको एंट्री क्या होगा, ये टू एसबीआई क्या होगा, टू एसबीआई। खाली एसबीआई बोल रहे हो, गलत हो जाएगा, आपको एसबीआई लोन अकाउंट बोलना ही होगा। ठीक है, ये अकाउंट। अगर आप खाली एसबीआई बोलते हो तो गलत है, खाली लोन बोलते हो ये भी गलत है, आपको बताना होगा, आप लोन क्वेश्चन आपको मेंशन किया, आपको भी मेंशन करना होगा। अच्छा, हम लोग बिजनेस से लोन लिए हैं, कि बिजनेस में लोन लिए हैं, किससे लोन लिए हैं? तो मेरे लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी हुआ, लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है, बोलो लाइबिलिटी का बढ़ना। अगर हम कहीं से लोन लिए और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हम लोग लिखेंगे एसबीआई लोन अकाउंट डेबिट नहीं होगा। डेबिट का मतलब हम लोग लोन कब का पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना। लोन लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का मतलब इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट करेंगे बढ़ेगा, डेबिट करेंगे घटेगा। लोन को डेबिट कर देंगे मतलब लोन का पैसा दे दिए, लोन को क्रेडिट करें मतलब लोन ऑन ले लिए। समझ में आया? ऑप्टेन अ लोन, तो हमको जब भी लोन मिलेगा ना, तो वो हाथ में तो मिलेगा नहीं, हमको किस में मिलेगा बोलो, अकाउंट में मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आप बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बोलोगे गलत हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई लोन अकाउंट बोलना ही होगा। क्योंकि बैंक जो भी आपको देगा ना, ट्रांजैक्शन जो भी होगा बैंक के साथ, बैंक आपको चेक में पेमेंट करता है या अकाउंट ट्रांसफर करेगा, बैंक हाथ में पैसा बहुत रेयर ही है देगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। सोल्ड गुड्स टू बालाजी एंड ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, किसका टर्न है बोलो। अगेन सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होगा, सेल्स मेरा इनकम होता है, हम सेल्स को डेबिट करें मतलब सेल्स को कैंसिल करें, हम सेल्स को डेबिट करें मतलब सेल्स को डेबिट कर रहे हैं मतलब सेल्स को कैंसिल कर रहे हैं। जब भी सेल्स होगा बिजनेस में, रेवेन्यू जनरेट होगा, सेल्स होगा तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होगा। इनकम का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है, इनकम बढ़ेगा तो डेबिट होगा, इनकम घटेगा तो क्रेडिट होगा। बाबू क्लास रिकॉर्डेड है, आप देखिए पीछे का, अगर आपको डाउट हो रहा है तो। सोल गुड्स टू बालाजी एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, एंट्री होगा बालाजी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बोलिए बालाजी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू। ये बालाजी एंड कंपनी कौन है, पर्सनल अकाउंट है, डेटर है, क्लियर है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 500 रुपए टेकन बाय पर्सनल यूज, आओ बोलो पीयूष। गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर टेकन फॉर पर्सनल यूज। इतना पता है ड्राइंग होगा आपको, आधा सही बोल रहे हो, आधा सही बोल रहे हो। बोलो बाबू अयान। नहीं नहीं, बोलो। वेरी गुड, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू
हम यहाँ पे ना गुड्स बोला है ना, तो जो गुड्स खरीद के लाए वही तो कम होगा। समझ में आया? जो गुड्स खरीद के लाए हैं, ड्राइंग का मतलब हम लोग ना बिजनेस में गुड्स खरीद के लाए हैं, उसको हम खुद ही कंज्यूम कर ले रहे हैं। अब किसके लिए बोलो तो पर्सनल यूज के लिए। जब भी बिजनेस का सामान हम पर्सनल यूज के लिए कंज्यूम कर लेंगे ना, तो वो क्या होगा, ड्राइंग होगा। अब कैश निकालेंगे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। अब बिजनेस से सामान निकाल लेंगे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज होगा। बोलिए कैश कब होगा? तो क्या है? जब कैश निकालेंगे, गुड्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। बोलो बात समझ पा रहे हो यहां तक? चलो आगे, तुम्हारा टर्न है। हाँ, कलेक्शन रिसीव फ्रॉम बालाजी एंड ब्रदर्स। क्या? गलत। सेल्स अकाउंट डेबिट क्यों होगा? कलेक्शन मिला, हम बालाजी को देखो सामान बेचे होंगे, बालाजी को सामान बेचे हैं ना। तो बालाजी अगर हम सामान बेचे थे तो एंट्री क्या लिखे थे बाबू? हम जब सामान बेचे थे तो हम क्या लिखे थे, बालाजी को क्या लिखे थे बोलो? बोलो। बालाजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही तो लिखे थे। हम लोग बालाजी को सामान बेचे थे तो क्या लिखे थे, बालाजी अकाउंट डेबिट टू, बालाजी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कलेक्शन का मतलब पैसा मिलना, उसको कलेक्शन बोला जाता है। कलेक्शन का मतलब क्या, कलेक्शन रिसीव मतलब पैसा मिला हमको। तो अब हमको पैसा मिला तो किससे मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बालाजी को। पहले एंट्री ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, ये ऊपर में हो चुका है, यही एंट्री राइट है। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू बालाजी होगा, बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू। चलो बोलो नेक्स्ट। अब देखो लिखा है डिपॉजिटेड द अबव चेक, बोला कलेक्शन रिसीव, अब यहाँ गलत हो जाएगा। बोला कलेक्शन रिसीव किया है और बोला डिपॉजिटेड द अबव चेक, क्वेश्चन समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला कलेक्शन रिसीव, हमको बालाजी से पैसा मिला, और नीचे बोल रहा है ना डिपॉजिटेड द अबव चेक, इसका मतलब जो कलेक्शन, इसका मतलब जो कलेक्शन मिला होगा ना वो कैश में नहीं मिला होगा, बैंक में मिला होगा। सिंपल सा बात है। अब हम अगर हम यहाँ पे बैंक लिख देते हैं, ध्यान से समझो, अगर हम यहाँ पे बैंक लिख देते हैं ना, तो अब क्या होगा, अब बोला है ना ये जो चेक है ना नेक्स्ट दिन डिपॉजिट हो रहा है। जब चेक नेक्स्ट दिन डिपॉजिट होगा, जैसे आज हमको डेटर से चेक मिला और आज अगर हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं तो हम चेक अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिन डिपॉजिट हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। लास्ट वाला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। बात समझ में आया? बोलो क्लियर है आपको? तो तीनों एंट्री लिखते दिए, एक बार हम फिर से रिपीट करें। अगर आज हमको चेक मिला और सेम दिन अगर हम बैंक में डिपॉजिट नहीं किए तो वो चेक को क्या मानेंगे, कैश मानेंगे। और नेक्स्ट दिन अगर डिपॉजिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा बाबू, लिख लो। होमवर्क रहेगा तुम्हारा 13 से 14 होगा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 14, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 कहाँ से स्टार्ट था, तो 23 तक जाएगा। 23 तक आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्लियर है बाबू? आप लोग सब लोग होमवर्क करके आना है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो लोग चैनल पे नए हो, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो डेली बेसिस में हम लोग इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।